रायपुर के चगोरा भाटा स्थित बिजली ऑफिस के पीछे श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जो 22 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित होने वाला है। श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने के लिए आसपास के काफी संख्या में लोग भागवत कथा का श्रवण करने पहुंच रहे हैं। 22 फरवरी को पूजन कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में गांव सहित परिवार के लोग जुटे। वहीं 23 फरवरी को कथा प्रारंभ किया गया, जिसमें परीक्षित जन्म अवतार कथा, सृष्टि वर्णन, वराह लीला पर धर्म प्रेमियों को कथा श्रवण कराया गया। गुरुवार को कपिलोपाख्यान, ध्रुव चरित्र, पृथु चरित्र, पुरंजनोपाख्यान, ऋषभ चरित्र पर कथा व्यास द्वारा कथा कही गई, जिसे सुनने सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। रायपुर में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में कथा व्यास के रूप में सुदामा कुटी वृंदावन के आचार्य संतोष पांडे शास्त्री जी महाराज, उपा आचार्य रोहित परासर महाराज वृंदावन, पंडित अमित शुक्ला वृंदावन, पंडित प्रमोद तिवारी वृंदावन से पहुंचकर भगवान की कथा सुना रहे हैं। वह इससे पहले महाराज द्वारा शंकर नगर, गुड़िहारी, टिकरापारा, महादेव घाट, पुरानी बस्ती मैदान में आयोजित कथा में मुख्य कथा व्यास की भूमिका में क्षेत्र में पधारे थे। बताया जाता है कि इनके कथा कहने की कला व भाषा शैली से क्षेत्र के लोग काफी प्रभावित हैं। इस तरह क्षेत्र में निग्रह आचार्य श्री सुदामा कुटी वृंदावन के संतोष पांडे शास्त्री जी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा रायपुर के आयोजन में सत्संग लाभ लोगों को प्रदान कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत का आयोजन कराने वाले निरंजन यदु, डॉक्टर योगेश यदु, रानी यदु, समस्त परिवार चगोरा भाटा रायपुर चगोरा भाटा में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आयोजन में आदि लोग शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 36 हिंदुस्तान। ये भागवत बोले, सबसे पहले तो मैं बाकी बिहारी की जयकार करना चाहूँगा। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। जैसे कि संत लोग कहते हैं कि बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग से ये जो है सत्संग मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जन्मांतर भवेत् पुण्य मिथा भागवतम भवेत्। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के भाग्य जब जागृत होता है, उदय होता है और जीवन में जब प्रकाश पुंज आता है, पाप का जब पाप रूपी जो तिमिर है उसका विनाश जब होता है, तब यह पुण्य जागृत होता है और तब उसको भागवती गंगा में स्नान करने का अवसर प्राप्त होता है। यहाँ आज जो है श्रीमद् भागवत की कथा का तीसरा दिन है। यह 22 फरवरी से प्रारंभ हुआ है, जो 2 मार्च तक निरंतर अनवरत रूप से यहाँ चलता रहेगा। इसमें काफ़ी श्रद्धालुओं को बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि भगवान का ये भक्ति का लाइन ही, भक्ति का जो रास्ता है, भक्ति का जो पंथ है, वह आनंदमय है ना। इस रास्ते में यदि कोई जाता है तो उसको आनंद ही मिलता है। इसलिए एक बार कोई अगर इस रास्ते पर चल लिया, एक बार जो प्रभु का आश्रय ले लिया, उसको जीवन में आनंद मिलता है, क्योंकि भगवान का ही एक नाम है आनंद, है ना। इसलिए रामायण में गोस्वामी जी ने भी कहा है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। वो आनंद के राशि है। वास्तविक में अगर संसार अगर कहीं आनंद है तो वह है परमात्मा के शरण में। क्या मानते हैं महाराज जी कि अभी लोग भक्ति के प्रति उतना ज़्यादा जागरूक नहीं है? क्योंकि देखा जाए पहले के मुकाबले बहुत कम लोग भगवान के प्रति प्रेरणा रखते हैं। तो क्या ऐसे में लोगों को जागरूक होना चाहिए, पूजा पाठ पर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। खासकर हम हिंदू को तो और इस चीज़ में, इस भगवान के प्रति आस्था रखना चाहिए, उनके प्रति जागृत होना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति जो है, अन्य धर्मों को आज देखा जाए तो वो अपने धर्म में प्रवृत्त है, लेकिन आज हमारे हिंदू धर्म अपने ईश्वर, अपने धर्म के प्रति वो जागृत नहीं है। और उनको जागृत करने का कलयुग में एक ही साधन है, वो है श्रीमद् भागवत और भगवान नाम संकीर्तन। इसलिए जीवों को इनका सानिध्य, इनके शरण में रह करके अवश्य ही प्रभु की भक्ति करना चाहिए। जो आज जो है जान नहीं रहे, भगवान की महिमा को नहीं समझ रहे हैं, धर्म के बारे में नहीं जानते, इसका एक ही कारण है, वो सत्संग नहीं कर रहे हैं। इसके लिए सत्संग करने के लिए या तो हम
हम उसके जिम्मेदार हैं या हमारे बच्चे। लेकिन सबसे धर्म पर आस्था नहीं रखेंगे। आज के जो नवयुवा पीढ़ी जिस मार्ग पर चल रहे हैं, यदि ऐसे ये चलते रहे तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब हमारा भारत जो है पतन के रास्ते में जाएगा। इसलिए देश को यदि उन्नति करना है, उन्नतिशील बनाना है, तो धर्म को जानना ही पड़ेगा, ईश्वर के प्रति आस्था रखना ही पड़ेगा, श्रीमद् भागवत की कथा सुनना ही पड़ेगा।